कृष्ण, गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 28। तो हम भगवत गीता के 13वें अध्याय की श्लोकों की उस श्रृंखला पे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पे भगवान ने इस अध्याय के पिछले 26 श्लोकों में जो बताया उसको वो समराइज कर रहे हैं। और पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा कि भौतिक जगत क्या है, ये कॉम्बिनेशन है पदार्थ का और आत्मा का, और जो ये जानता है वो सही मायने में जानता है। तो भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 28 भगवान कृष्ण कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परम ईश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परम ईश्वर, कि परमात्मा जो है, ईश्वर है, वो सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। सभी जीवों के अंदर परमात्मा है, चाहे वो हाथी हो जो जमीन पर चलने वाला सबसे बड़ा जानवर हो, या फिर ब्लू व्हेल हो जो पानी का सबसे बड़ा मछली है, जानवर है, या फिर कोरोना जैसा वायरस हो जिसने पूरे संसार को 2 साल तक नचा के रखा, तबाह करके रखा। अभी हम यहाँ पे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों की बात कर रहे हैं। अब चाहे गेहूं का दाना हो, गेहूं चावल का कोई भी दाना हो, वो अपनी क्वालिटी कैसे मेंटेन करके रखता है? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है। एक कपड़े का एक धागा है, वो धागा भी अपनी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करके रखता है? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है। तो परमात्मा में पानी में, हवा में, पत्थर में, हर जगह परमात्मा है। ये सब क्यों है? क्योंकि इनके अंदर, सबके अंदर परमात्मा है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में जैसे बताते हैं, अंडस्थं परमाणु चया अंतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। अंड अंतरम, कि भगवान ने इस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया। परमाणु चया अरस्तम, फिर हर एक एटम में, हर एक परमाणु में भगवान चले गए। तो एटम है, एटम से मॉलिक्यूल है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट से क्या है? अल्फ़ाबेट से फिर शब्द बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड से सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस से पैराग्राफ बनेगा, पैराग्राफ से स्टोरी बनती है। ऐसे ही सबसे जो बेसिक है वो है एटम। फिर एटम से प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है, उसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, पेरिफेरी में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब ये कैसे घूम रहे हैं, किसने घुमाया इनको? सोचने वाली बात है ना। अगर साइंस की अगर बात करते हैं तो बोल रहे कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अरे किसी ने तो चाबी भरी होगी तभी तो घूम रहा है ना, अपने आप तो घूम नहीं रहा है, किसी ने जाके चाबी भरी होगी। तो हर एक एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन अलग कैसे हो गए? अब हाइड्रोजन है, उसका एक है, हीलियम है, उसके 2 है। किसने बनाया उसको ऐसा? अभी साइंस बोलता है कि बिग बैंग थ्योरी हुई और एक धमाका हुआ, एक्सप्लोजन हुआ और सब कुछ हो गया और सब कुछ बन गया। अरे एक्सप्लोजन होगा तो सब कुछ बिगड़ेगा, बनेगा थोड़ा। अब यहाँ पे पानी है, यहाँ पे गुलाब का फूल है, यहाँ पपीते का पेड़ है, वहाँ आम का पेड़ है, यहाँ पे हरियाली, ये सब कहाँ से आया? ऐसा होता है क्या? एक्सप्लोजन होगा तो सब कुछ नष्ट होगा, बनेगा नहीं। तो एक्सप्लोजन हुआ तो पानी कहाँ से आ गया, पेड़ कहाँ से आ गए, जीवात्मा कैसे आ गया? ये सारा का सारा पागलपन है। 100 से ज़्यादा एलिमेंट है पीरियडिक टेबल में, केमिस्ट्री जो पढ़ते हैं जैसे, सब कैसे हुआ है? इस क्योंकि इनके अंदर, सबके अंदर परमात्मा है, इसलिए है। तो ये समझना होगा, सिंपल कॉमन सेंस है कि जब तक परमात्मा चाबी नहीं भरेंगे कुछ भी अपने आप घूमेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन अपने आप घूमने वाला नहीं है जब तक परमात्मा उसमें चाबी नहीं भरेंगे। सो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परम ईश्वर।
कि सब जीवों के अंदर परमात्मा समान रूप से है, इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा लेकिन भगवान और जीव नष्ट नहीं हो, सबका नाश हो जाएगा। विनाश, विनाश यानी प्रलय। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में 3 प्रकार की प्रलय बताई गई। एक तो है नित्य प्रलय, कि हर रोज जीव आ रहे हैं, हर रोज जीव जा रहे हैं, तो ऐसे ही शरीर आएगा और शरीर चला जाएगा, नित्य प्रलय। दूसरा है नैमित्य प्रलय, जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, रात्रि शुरू होती है, वो नैमित्य प्रलय है। और तीसरा है आंतिक प्रलय, जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और इन तीनों में, तीनों प्रलय में, यानी कि नित्य प्रलय में, नैमित्य प्रलय में और आंतिक प्रलय में, इन तीनों में भौतिक प्रकृति बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। लेकिन भगवान को, परमात्मा को, जीवात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई सरोकार नहीं है। तो भौतिक प्रकृति है, बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, लेकिन परमात्मा और जीवात्मा का कभी नाश नहीं होगा। तो जो ये जान जाता है कि ये भौतिक प्रकृति का नाश होगा, नाशवान है, लेकिन परमात्मा और जीवात्मा कभी नाशवान नहीं, इनका कभी नाश नहीं होगा, जो ये जान गया, यही सही मायने में ज्ञान है। और इस ज्ञान की श्रृंखला को भगवान आगे भी जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।